नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक सिंह भदौरिया एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A1 कोचिंग क्लासेस में। आज की क्लास में हम बात करेंगे तुगलक डायनेस्टी के बारे में, तुगलक वंश के बारे में। क्योंकि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था खिलजी वंश को, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद उसका बेटा मुबारक शाह खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठा और फिर खुसरो शाह, और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गाजी मलिक ने। फिर उसके बाद उसने एक नए वंश की स्थापना की, तुगलक वंश यानी तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, ये वंश जो है, इस वंश ने लगभग 95 वर्ष 95 ईयर्स तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया और दिल्ली सल्तनत काल में सबसे ज्यादा शासन करने वाला यही वंश है। सबसे ज्यादा शासन करने वाला यही वंश है, तुगलक वंश। ठीक है, हम सभी जानते हैं इसका फाउंडर कौन है। इसका फाउंडर या इसका संस्थापक है गाजी मलिक। कौन? गाजी मलिक, जो कि किस नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा? बाय द नेम ऑफ गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक, ठीक है ना। ये गियासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 तक, 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक 1325 एडी तक दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। कौन? ये गियासुद्दीन तुगलक। अब हम गियासुद्दीन तुगलक की अगर हम बात करें तो गियासुद्दीन तुगलक ने ही इसने दिल्ली में एक शहर बसाया जिसका नाम है तुगलकाबाद। दिल्ली में एक शहर बसाया, एक नगर बसाया जिसका नाम है तुगलकाबाद। ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक की हम बात करें तो गियासुद्दीन तुगलक ने ही भारत में पहली बार, ये पहला सुल्तान है जिसने भारत में सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया, है ना। कैनल्स फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया, नहरों का निर्माण करवाया इसने। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो पोस्टल सिस्टम यानी डाक व्यवस्था शुरू करने वाला भी यही है गियासुद्दीन तुगलक। भारत में पहली बार डाक व्यवस्था का जो प्रारंभ हुआ दिल्ली सल्तनत में, डाक व्यवस्था यानी पोस्टल सिस्टम की शुरुआत किसने की? इसी गियासुद्दीन तुगलक ने की। ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक की आगे हम बात करें, इसका एक बेटा था जौना खां। कौन है इसका बेटा? जौना खां। इसका एक बेटा है जौना खान। ठीक है, क्लियर है। इसने अपने बेटे को 1323 ईस्वी में 1323 एडी में अपने बेटे जौना खां को तेलंगाना मिशन पर भेजा। कहां भेजा? तेलंगाना मिशन पर भेजा। ठीक है, इसने तेलंगाना मिशन पर क्यों भेजा? इसलिए भेजा क्योंकि खिलजी वंश की समाप्ति के बाद तेलंगाना ने अपने आप को दिल्ली सल्तनत से अलग कर लिया था। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर दक्षिण अभियान पर गया था तो उसने तेलंगाना में उस समय शासन कर रहे काकतीय वंश के शासक किसको? रुद्र प्रताप देव को दिल्ली के अधीन कर लिया था, उससे सरेंडर करवा लिया था और उसी समय से तेलंगाना दिल्ली के अंडर में था। लेकिन जैसे ही खिलजी वंश की समाप्ति हुई, खिलजी वंश का एंड हुआ, तो तेलंगाना ने अपने आप को दिल्ली सल्तनत से दोबारा अलग कर लिया। तो इस तेलंगाना को दोबारा ऐड करने के लिए, दिल्ली सल्तनत में दोबारा जोड़ने के लिए गियासुद्दीन तुगलक ने अपने बेटे जौना खां को भेजा और जौना खां ने 1323 ईस्वी में तेलंगाना को दिल्ली सल्तनत में दोबारा से मिला लिया और इसका नाम बदलकर, इस तेलंगाना का नाम बदलकर रख दिया सुल्तानपुर। क्या रख दिया? सुल्तानपुर। ठीक है, 1323 ईस्वी की यह घटना है। हम सभी जानते हैं कि इसी के समय या खिलजी वंश से ही चले आ रहे थे। इसी के समय दिल्ली में एक प्रसिद्ध सूफी संत रहा करते थे जिनका नाम था हजरत निजामुद्दीन औलिया। ये दिल्ली के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। दिल्ली का हर एक नागरिक इनका सम्मान करता था। ठीक है ना। इस समय हजरत निजामुद्दीन औलिया रहा करते थे। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही की उपाधि दी किसने? इसी गियासुद्दीन तुगलक ने। तो क्वेश्चन बनता है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही की उपाधि किसने प्रदान की? तो किसने प्रदान की? वो प्रदान की किसने? इसी गियासुद्दीन
तुगलक ने, लेकिन बात तब बिगड़ गई जब गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया, गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के सभी उलेमाओं और उमराओं की संपत्ति एवं धन की जांच करने के लिए आदेश दिया। ठीक है, आदेश दिया कि सबके संपत्ति की जांच करो। तो इस जांच में पाया गया कि जो ये हजरत निजामुद्दीन औलिया थे, इन्होंने खिलजी वंश के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत से एक लोन लिया था, और वो लोन था 5,000 टन का, सॉरी 5 लाख, ठीक है ना, 5 लाख टन का उधार लिए थे इन्होंने दिल्ली सल्तनत से। ठीक है, यानी खिलजी वंश के दौरान इन्होंने 5 लाख टन के उधार लिए थे। तो जब ये पता चला गयासुद्दीन तुगलक को, तो उसने उनसे हजरत निजामुद्दीन औलिया से ये लोन वापस, यानी लोन चुकाने की बात कही। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने लोन चुकाने से मना कर दिया, जिससे खिसिया गया, जिससे गुस्सा हो गया कौन, गयासुद्दीन तुगलक। अब ये दोनों लोगों की एक दूसरे से बनती नहीं थी, लेकिन दोनों ही एक दूसरे का कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे, क्योंकि एक दिल्ली का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति था, वहां की जनता में सबसे ज्यादा प्रिय थे हजरत निजामुद्दीन औलिया, तो वहीं दूसरा दिल्ली का सुल्तान था। इसलिए ये दोनों एक दूसरे का कुछ बिगाड़ तो नहीं सकते थे, लेकिन एक दूसरे से चिड़े हुए रहते थे। 1325 ईस्वी में एक रिवोल्ट हुआ, इसके समय में एक फेमस रिवोल्ट हुआ 1325 ईस्वी में। इसके समय में रिवोल्ट ऑफ बुगारा खान, यानी बुगारा खान का विद्रोह हुआ। ठीक है, इसके समय में एक विद्रोह हुआ, बुगारा खान का विद्रोह। और बुगारा खान का विद्रोह कहां पर हुआ, बुगारा खान कौन था, ये बंगाल का इक्तिदार हुआ करता था, यानी बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। इसने दिल्ली सल्तनत से बंगाल को अलग कर लिया। अब जब इस विद्रोह को दबाने के लिए 1325 ईस्वी में जाएगा कौन, 1325 ईस्वी में जाएगा जब गयासुद्दीन तुगलक, तो इसी मौके का फायदा उठाकर हजरत निजामुद्दीन औलिया ने भविष्यवाणी की कि कहा ये सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक बंगाल जा तो रहा है, लेकिन ये बंगाल से कभी दिल्ली वापस नहीं लौटेगा, इसलिए तुम लोग अपना नया सुल्तान चूज कर लो, जौना खां को ही अपना सुल्तान मान लो। ठीक है, ऐसी भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि मेरी ये भविष्यवाणी है और मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं निकलती है। ऐसा किसने कहा, ऐसा कहा हजरत निजामुद्दीन औलिया ने। जब ये बात बंगाल में बैठे गयासुद्दीन तुगलक को पता चली, तो गयासुद्दीन तुगलक खिसिया गया और उसने वहां से अपने एक मैसेंजर के द्वारा मैसेज भिजवाया हजरत निजामुद्दीन औलिया को कि जितनी जल्दी हो सके आप दिल्ली से निकल जाइए, ये सुल्तान का आदेश है। अगर मेरे जाने से पहले आप दिल्ली से बाहर नहीं गए तो मैं आपको मरवा दूंगा या आपको जेल में डाल दूंगा। तब हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि अपने सुल्तान से कह देना, उस मैसेंजर से कहा कि अपने सुल्तान से कह देना कि दिल्ली अभी दूर है, आप दिल्ली आइए तो सही, आप कभी दिल्ली आ ही नहीं पाएंगे। और जब ये बात पहुंची गयासुद्दीन तुगलक तक, तो वहां से तुरंत ही दिल्ली की तरफ निकल लिया। और जब गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली के बाहर तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर दूरी पर एक जगह है अफगानपुर, क्या जगह है, अफगानपुर। जब ये वापस आ रहा था तो दिल्ली के तुगलकाबाद से बाहर 8 किलोमीटर दूर एक जगह है अफगानपुर, और इस अफगानपुर में इसका स्वागत किया जा रहा था। इसके स्वागत में एक महल बनवाया गया था, वुडन पैलेस, यानी लकड़ी का महल। क्या बनवाया गया था, एक लकड़ी का महल बनवाया गया था, वुडन पैलेस तैयार करवाया गया था। और इस वुडन पैलेस में इसको रोका गया, इसका स्वागत किया गया। अब इस वुडन पैलेस में वहां पर एक खेलों का आयोजन चल रहा था, और इस वुडन पैलेस में खेलों का आयोजन जो चल रहा था उसमें हाथियों का शक्ति प्रदर्शन चल रहा था। क्या चल रहा था, हाथियों का शक्ति प्रदर्शन चल रहा था। और और ये लकड़ी का महल था, और जैसे ही हाथी इस लकड़ी के महल से टकराए, वहां पर भगदड़ मच गई और इसी लकड़ियों के महल में दब जाने के कारण 1325 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। 1325 ईस्वी में ही गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। ठीक है ना। और हजरत निजामुद्दीन औलिया की जो भविष्यवाणी थी कि गयासुद्दीन तुगलक कभी दिल्ली वापस नहीं आ पाएगा, वो भविष्यवाणी बिल्कुल सत्य हुई। ठीक है। अब कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि इसकी जो हत्या की गई वो एक प्री प्लान थी, वो प्लान बनाया था इसी के बेटे जौना खान और
और किसने? हजरत निजामुद्दीन औलिया ने, ठीक है ना। हजरत निजामुद्दीन औलिया और जौना खान ने, उसके बेटे ने ही बताया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये इन दोनों का ही प्लान था गयासुद्दीन तुगलक को मारने का, ठीक है। अब गयासुद्दीन तुगलक के बाद इसका बेटा जौना खान मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। किस नाम से गद्दी पर बैठेगा? मोहम्मद बिन तुगलक। और इसी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में एक अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता आएगा, जो इब्न बतूता लिखता है इसके समय 8 वर्ष, इसके शासनकाल में 8 वर्ष तक दिल्ली सल्तनत में काजी की तरह रहेगा इब्न बतूता। और वही इब्न बतूता लिखता है कि बाद में इब्न बतूता ने लिखा कि जो गयासुद्दीन तुगलक की हत्या हुई थी वो इसने स्वयं मोहम्मद बिन तुगलक या जौना खान ने ही करवाई थी। किसके साथ मिलकर? हजरत निजामुद्दीन औलिया के साथ मिलकर करवाई थी, ठीक है। तो 1320 से 1325 ईस्वी तक तुगलक डायनेस्टी का जो फाउंडर रहा गयासुद्दीन तुगलक, उसने राज किया 1325 ईस्वी में अफगानपुर में, ठीक है। महल में, लकड़ी के महल में दब जाने के कारण उसकी मृत्यु हुई। अब इसकी मृत्यु अफगानपुर, तुगलकाबाद के पास अफगानपुर में हुई, इसलिए इसका टॉम्ब जो है, इसका जो टॉम्ब जो है वो तुगलकाबाद में ही है। कहां पर है? तुगलकाबाद में है। इसका जो टॉम्ब है वो तुगलकाबाद में है। तो फिर ये कहानी थी गयासुद्दीन तुगलक की, जिसने ही सबसे पहले नहर व्यवस्था प्रारंभ की, इसने ही डाक व्यवस्था भी प्रारंभ की। ये कहानी है किसकी? गयासुद्दीन तुगलक की। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे इसके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक की, जो दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान होगा, सबसे ज्यादा विद्वान होगा, लेकिन उतना ही ये मूर्ख होगा, ऐसा इतिहासकार कहते हैं, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा हो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।